प्रोफेसर थे वो, कि हमेशा रिसर्च वाले क्षेत्र में उनका काम रहता था, लेकिन कभी उन्होंने अपने ऊपर रिसर्च नहीं किया। तो महाराज जब ये मंदिर में पहुंचे तो 2-3-4 महीना तक रिसर्च करते रहे कि यहाँ सम्मान कहाँ सबसे ज्यादा है। कल मैंने बताया था ना कि आशा ऐसे है कि किसी को छोड़ती नहीं। ये वहां पर पहुंचे तो ये इनको समझ में आए कि यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। तो ये देखा वहां पर कि जब सब लोग मंदिर में, अच्छे जो मंदिर हैं वहां पर आरती पूजा होने के बाद भजन होता है या तो कुछ देर भगवान की चर्चा होती है। तो भगवान की चर्चा जो करते हैं वो संत लोग होते हैं, और संत लोग बेचारे ना तो उनको पहनने का कोई ज्यादा शौक रहता है, ना बहुत अच्छा खाने का शौक रहता है। बस भगवान की परम हित की उनके ऊपर कृपा रहती है कि उनकी वाणी से दिव्य शब्द निकलते हैं। तो वे जो संत होते हैं बेचारे देखने में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर हो, बहुत डील डोल वाले हो, कोई पतले हो सकते हैं, कोई मोटे हो सकते हैं। तो ऐसे दिव्य संतों को देख करके उन मास्टर साहब को ये लगा कि बताओ, हम इतना इतना पढ़ाई लिखाई की, पीएचडी मैंने कर लिया और इतना दिन मैंने बच्चों को शोध कराया है, और ये आकर के एक अनपढ़ लोग एक लंगोटा लगा लेते हैं, एक चद्दर ओढ़ लेते हैं, न पहनने का ढंग, न ओढ़ने का ढंग, न बैठने का ढंग, न बोलने का ढंग, बस माथे पर टीका पोत लिए और आकर के हमको ज्ञान देने लग जाते हैं। जो जिंदगी भर करते रहे वो वहां पर भी जाकर के उनके ऊपर हावी हो गया। और महाराज जब वो वहां ये 2-4 से 10 दिन देखा उन्होंने, तब उन्होंने मन में विचार किया कि वहां पर बैठ करके मैं कैसे बोल सकूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो मंदिर में छात्र होते हैं उनसे उन्होंने पता किया, तो छात्रों ने बताया कि मास्टर साहब ये तभी आप वहां पर बैठ के कथा बोल सकते हैं, जब आप संत हो। गृहस्थ व्यक्ति बैठ करके वहां कथा नहीं बोल सकता है, क्योंकि मंदिर के अंदर बैरागी मंदिर था और वहां पर कथा सुनने वाले सारे बैरागी हुआ करते थे। तो उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ संत जो बनेगा, जो बैरागी बनेगा, विरक्त बनेगा, वही कथा बोल सकता है। तो जब गए थे मंदिर में तो वो अपनी श्रीमती को साथ में लेकर के गए थे। अब तो दूसरे दिन महाराज महंत जी के पास पहुंचे। महंत जी, मुझे त्यागी बनना है, बैरागी बनना है, मुझे ऐसी दीक्षा दो जिससे मुझे वैराग्य हो जाए, मतलब मैं घर नहीं जाऊंगा दोबारा। तो वहां के महाराज ने कहा, महाराज ऐसा है, घर जाओ या ना जाओ ये विशेष बात नहीं है, जो सबसे मुख्य है कि देहे और गेहे, घर तो तुम साथे लेकर के चल रहे हो। मैंने उस दिन बताया था ना, घर ईंट पत्थर को नहीं बोलते, बल्कि जो श्रीमती जी है वही वास्तविक रूप से घर है। तो महंत जी ने बताया कि भैया तुम ईंट पत्थर के पास जाओ या ना जाओ उससे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन तुम अपना घर तो साथे लेकर के घूम रहे हो, तो पहले तुमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब पहले अपने श्रीमती जी का आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आप बैरागी कहे जाएंगे। पहले आप विचार कर लो, जाकर विचार विमर्श कर लो। दोनों लोग आए अपने घर पे, अपना श्रीमती जी से, अपने श्रीमती जी ने उनको बताया कि अरे बूढ़े हो गए हो, दांत गिर गए हैं, ठीक से बात नहीं हो पा रही है, और बूढ़े हो जाओगे, अभी बना करके मैं चाय वगैरह दे देती हूँ, वहां रहोगे, पता नहीं तुम्हारी कोई सेवा करे कि नहीं करे, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। लेकिन महाराज अब तो एक जनक हो गया है कि हम वहां बैठ करके बोलेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए वैराग्य नहीं हो रहा है, वैराग्य किस लिए अगला व्यक्ति को हो रहा है कि हम वहां बैठ कर ज्ञान देंगे। और ये इतना हावी हुआ कि पत्नी की बात तो नहीं माना। दूसरे दिन आकर के महाराज से बोला, महाराज मैं एकदम तैयार हूँ, बस आप तुरंत मुझे दीक्षा दो, मैं आज से ही त्यागी बन जाऊंगा, आज से ही बैरागी बन जाऊंगा। महाराज